कभी सोचा है कि एक बेटे का अपने कर्तव्य के लिए समर्पण और एक पिता का असीम क्रोध, ये दोनों मिलकर एक नए देवता को कैसे जन्म दे सकते हैं? आज हम भगवान गणेश के जन्म की इसी अद्भुत और नाटकीय कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये पूरी कहानी ना एक बहुत ही गहरे सवाल पर टिकी है, जिसे हम शायद कभी न कभी महसूस करते हैं। जब कर्तव्य और अधिकार आमने सामने आ जाएं, तो क्या होता है? ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि निष्ठा और सत्ता के बीच का एक शाश्वत संघर्ष है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या-क्या होता है। हम एक माँ की गहरी इच्छा से शुरू करेंगे, फिर एक भयानक त्रासदी से गुजरेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक नए देवता का अद्भुत उदय होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है कैलाश के बर्फीले पहाड़ों से। जब कार्तिकेय कैलाश छोड़कर चले गए, तो देवी पार्वती का दिल एकदम सूना पड़ गया था। उनका अकेलापन इतना बढ़ गया कि वो एक और संतान के लिए तड़प उठीं। और उनकी जो पीड़ा थी, वो उनके इन शब्दों में झलकती है, जब वो अपने अजन्मे पुत्र से कहती हैं, आपने तो कहा था कि आप जल्दी ही अवतार लेंगे, पर अब मेरी निराशा बढ़ती जा रही है। ये वाकई एक माँ की दिल से निकली पुकार थी। और तभी उन्हें एक असाधारण वचन मिला। महागणेश ने वादा किया कि वो किसी गर्भ से जन्म नहीं लेंगे, बल्कि वो खुद पार्वती के दिव्य अंश से पैदा होंगे। और इसी वचन ने उनके जन्म को बिल्कुल अद्वितीय बना दिया। और फिर वो मौका आ ही गया, जिसने पार्वती की इस इच्छा को एक हकीकत में बदल दिया। एक ऐसी घटना घटी जिससे एक चमत्कारी रचना का रास्ता खुल गया। तो हुआ ये कि एक दिन भगवान शिव अनजाने में पार्वती जी के स्नान गृह में चले गए। अपनी निजता की रक्षा के लिए पार्वती जी ने सोचा कि उन्हें एक ऐसा पहरेदार चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति वफादार हो। तो उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन से एक पुत्र की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। और इस तरह गौरी पुत्र गणेश का जन्म हुआ। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा टकराव। जब ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव अपने ही घर लौटते हैं, तो उनका सामना एक ऐसी शक्ति से होता है जो उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से दृढ़ है। सोचिए, एक तरफ एक बेटे का कर्तव्य था कि माँ के आदेश का पालन करे, किसी को अंदर नहीं आने देना, और दूसरी तरफ थे घर के स्वामी जिनका अपने ही घर में जाने का पूरा अधिकार था। ये कर्तव्य और अधिकार के बीच एक सीधी टक्कर थी। लेकिन गणेश अपनी बात पर एकदम अडिग थे। उन्होंने महादेव के सामने दृढ़ता से कहा, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी मां का आदेश है। अब महादेव का धैर्य जवाब दे रहा था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, मेरे रास्ते से हटो बालक, जानते नहीं मैं कौन हूं, दुनिया मुझे महादेव कहती है। अब ये साफ था कि बात सिर्फ शब्दों तक नहीं रुकेगी। जब दो ऐसी शक्तियां टकराती हैं जो झुकने को तैयार न हो, तो नतीजा अक्सर विनाशकारी होता है। बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और अब कैलाश पर एक भयानक संघर्ष की घड़ी आ चुकी थी। और फिर युद्ध छिड़ ही गया। शिव के शक्तिशाली गणों ने उस बालक को घेर लिया, लेकिन गणेश की शक्ति तो कल्पना से भी परे थी। उन्होंने अकेले ही पूरी शिव सेना को हरा दिया। अपने गणों की हार से क्रोधित और एक बालक द्वारा रोके जाने से आहत, महादेव ने अपना अंतिम अस्त्र उठा लिया। क्रोध के एक क्षण में उन्होंने अपना विनाशकारी त्रिशूल चला दिया और एक पल में सब कुछ शांत हो गया। अपने कर्तव्य के प्रति वफादार उस पुत्र का सिर उसके अपने ही पिता के हाथों धड़ से अलग हो चुका था। लेकिन कैलाश पर हुई ये त्रासदी तो सिर्फ शुरुआत थी। जब पार्वती ने अपने बेटे का बेजान शरीर देखा, तो उनका दुख एक ऐसे ज्वालामुखी में बदल गया जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने को तैयार था। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। उन्होंने घोषणा की, अगर मेरा बेटा नहीं रहा तो कोई नहीं रहेगा, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। अब कहानी का रुख बदलता है। ब्रह्मांड को बचाने के लिए सारे देवता उग्र हो चुकी देवी को शांत करने की हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं। पार्वती का क्रोध शांत करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, न्याय। उन्होंने अपने पुत्र के लिए अग्र पूजा का अधिकार मांगा, यानी हर पूजा और अनुष्ठान में सबसे पहले पूजे जाने का सम्मान। ये सिर्फ एक वरदान नहीं था, बल्कि उनके बेटे के कर्तव्य के लिए सर्वोच्च मान्यता थी। और फिर एक चमत्कार हुआ। पार्वती की शर्तों को पूरा करने के लिए उत्तर दिशा में मिले पहले प्राणी, एक हाथी का सिर लाया गया।
स्वयं भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़कर उसे फिर से जीवित कर दिया। इस तरह एक त्रासदी का अंत एक नए गजमुख वाले देवता के जन्म के साथ हुआ। तो सवाल ये था कि गणेश को यह सर्वोच्च सम्मान क्यों मिला? देवताओं ने खुद इसके कारण बताए। भगवान विष्णु ने कहा कि जिसने मां की आज्ञा के लिए अपने प्राण दे दिए, वो कर्तव्य का सबसे बड़ा आदर्श है। ब्रह्मा जी ने तर्क दिया कि जो शक्ति की देवी के लिए बाधाएं दूर कर सकता है, वो सबके लिए विघ्नहर्ता है। और आखिर में सभी देवताओं ने माना कि ऐसे पुत्र का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। इस तरह गणेश विघ्नहर्ता के रूप में स्थापित हुए। तो इस तरह गणेश का जन्म हमें ये याद दिलाता है कि सबसे बड़े सम्मान कभी-कभी सबसे बड़े संघर्षों से ही पैदा होते हैं। ये कहानी है कि कैसे एक माँ का प्रेम ब्रह्मांड को झुका सकता है, कैसे एक बेटे का कर्तव्य उसे अमर बना सकता है, और कैसे क्रोध और त्रासदी भी दिव्यता को जन्म दे सकते हैं।